हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम फिल्में क्यों देखते हैं। अगर हम थिएटर में जाके कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं या टीवी पे या मोबाइल पे अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, इंटरटेनमेंट के लिए। कि इंसान इस वक्त इतनी टेंशन में है, फैमिली टेंशन, हस्बैंड वाइफ टेंशन, बच्चों का टेंशन, नेबर का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, तो इतनी टेंशन में कि थोड़ा कुछ वक्त के लिए वो एंटरटेनमेंट चाहता है, जिसके लिए वो थिएटर में जाके पिक्चर देखता है, अपनी मनपसंद पिक्चर देखता है या टेलीविजन पे या मोबाइल पे, ताकि थोड़ा उसका एंटरटेनमेंट और वक्ती तौर पे उसका जो टेंशन है वो दूर हो जाए। मगर आज के दौर में कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर ये कहे कि हम ये फिल्म बना रहे हैं हकीकत को आगाह करने के लिए, देश के रहने वालों को हकीकत बनाने के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखे थे, ये प्रोड्यूसर की फिल्म आई थी, डायरेक्टर साहब की फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल। इन्होंने ना जाने क्या क्या पसोर के दे दिए थे, जिसमें अनुभव भी बड़े खुश हो गए थे। कई स्टेट्स में हिंदुस्तान के टैक्स फ्री भी हो गया था, और सबसे बड़े अनुभव अनुपम खेर भी इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि इस तरीके से पंडित जो कश्मीर के उन पे जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है। बिलाखिर क्या मालूम पड़ा कि ये फिल्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनी थी। अब हाल फिलहाल में जो दूसरी फिल्म का बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है, द केरला फाइल, 5 मई को रिलीज होने वाली है। और ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा हिकड़ी मार रहे हैं कि हमने रिसर्च करे, हमने 4 साल रिसर्च करे और इसका हमारे पास एविडेंस है कि किस तरीके से केरला की हिंदू औरतों को लव जिहाद, यानी मुस्लिम लोग उस हिंदू लड़की से प्यार जताते हैं, करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके इस्लाम में शामिल करते हैं और उन्हें बाद में ISIS का रुकन बनाते हैं और अफगानिस्तान के तहत मिडिल ईस्ट में भेज के टेररिज्म फैलाते हैं। हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर गुजरे हैं, सोहराब मोदी। इनकी ये खासियत थी कि ये हिस्टोरिकल फिल्में बनाती थी, सिकंदर और ना जाने कितनी अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाए। मगर आखिरी में अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में इन्होंने झांसी की रानी हिस्टोरिकल फिल्म बनाई और अपनी जिंदगी की सारा सरमाया इस फिल्म में लगा दिए। बदकिस्मती से ये फिल्म नहीं चली और सोहराब मोदी टोटली बैंकरप्ट हो गए, कंगाल हो गए। मैंने यहां तक पढ़ा कि इनको जो अवार्ड मिले थे वो अवार्ड चोर बाजार में कौड़ियों के दाम बिके। तो इससे तो समझ में आता है कि उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की हिस्टोरिकल फिल्म बनाने की। मुगल आजम वगैरह बहुत अच्छी फिल्म थी, 1962 में आई थी। तो अब ये जो प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल शाह और जो डायरेक्टर है सुदीप्त सेन, तो इनको क्या सूझी द केरला स्टोरी बनाने की। ये सब कमर्शियल पर्पस पे अपनी फिल्म बनाते हैं ताकि फिल्म रिलीज होए, हिट होए, थोड़ा मसाला डाले ताकि अच्छी कमाई करे। और इनके सामने तो एक बेहतरीन मिसाल थी द कश्मीर फाइल। तो ये बोले क्यों नहीं कश्मीर फाइल का ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर इतने हजारों करोड़ों रुपए कमाए तो हम ना कमाए। इसके लिए इनका मेन बेस है पैसा कमाना कमर्शियल पर्पस पे। मगर ये तड़का लगा रहे हैं कि केरला के मुस्लिम हिंदू लड़कियों को अपने झूठे प्यार के इसमें गिरफ्तार करते हैं, लव जिहाद का नाम दिए,
फिर उनको मुसलमान करते हैं और बिल आखिर उन्हें अफगानिस्तान के तहत आईएसआईएस में शामिल करा देते हैं। ये जता रहे कि हमारे पास एविडेंस है, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर जता रहे कि हमारे पास एविडेंस है, मगर ये एक बात गौर करने वाली कि जब से देश आजाद हुआ है केरला में कभी भी कांग्रेस और सीपीआईएम मार्क्सिस्ट की हुकूमत ही रही है, वहां बीजेपी अपना पैर पसार नहीं सकी, वहां पे आरएसएस की कोई दाल नहीं गली। तो अब ये इस तरीके से फिल्म बना के देशवासियों का, सेक्युलर लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए फिल्म बनी है, जिसका नाम है द केरला स्टोरी। जैसा कि मुस्लिम माशरे में एक रुझान है कि अगर हम कोई गैर मुस्लिम लड़की को शादी करके मुसलमान बनाएंगे तो हमें एक हज का सवाब मिलेगा। और मेरा एक बहुत ही करीबी क्रिश्चियन था, दोस्त था, उसने खुले तौर पे मुझे बताया कि अगर आप लोगों का कोई लड़का कोई गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके मुसलमान बना के घर लाता है तो ये नुकसान है, ये मुसलमानों का नुकसान है। मैंने पूछा क्यों नुकसान है, इसमें क्या नुकसान है? अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करके मुसलमान बना के घर ला रहा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, तो इसमें नुकसान क्या? तो उसने मुझे बताया, जो मैं आपको बताऊं तो बड़े गौर से सुनो। वो जो दिमाग में बैठा है ना कि गैर मुस्लिम से शादी करके उसको मुसलमान बनाए तो एक हज का सवाब मिलेगा, वो कौड़ियों की दूर की बात है, जमाने हजारों करोड़ों जमाने दूर की बात है। आज एक गैर मुस्लिम से शादी करेंगे तो एक मुस्लिम लड़की घर में बैठ जाएंगी, उसकी शादी नहीं हो पाएंगी, ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। और उसने बताया कि बनिस्बत गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान करना, उससे शादी करना, उससे बेहतर है कि गैर मुस्लिम लड़के को इस्लाम में लाओ, शादी करो, तो डबल फायदा। एक तो वो लड़का इस्लाम में आएगा, उसकी आखिरत संवरेंगी, और दूसरी बात मुस्लिम माशरे से लड़की की शादी नहीं होती। ये मेरे क्रिश्चियन दोस्त का मुझे आइडिया बताया था, सलाह दिया था, और मैं इससे मुत्तफिक हूं। हर एक अपनी अलग अलग राय दे रहा है इस फिल्म के मुतालिक, द केरला स्टोरी। और जो पॉलिटिकल पार्टी है केरला की, वो भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है, सीपीआईएम भी यही कह रही है कि ये सिर्फ एक चाल है आरएसएस की। वो इस तरीके से केरला में अपना वजूद कायम करना चाहती है, वहां के लोगों को वर्गलाना चाहती है। और जो ट्रेलर भी आ रहा उसमें मैं खुद देखा कि एक लड़की कह रही है कि आने वाले 20 सालों में केरला एक मुस्लिम स्टेट हो जाएगा। तो पिक्चर है, कमर्शियल पर्पस पे बनती है, और इनके सामने बेहतरीन मिसाल है द कश्मीर फाइल, जो कि बहुत ज्यादा हिट हुई, लो बजट की फिल्म थी। ये भी लो बजट की फिल्म है, इसमें भी एक एक्टर भी सर पैर वाला नहीं है, सब छोटे मोटे एक्टर है। तो इनको बहुत छोटे बजट में फिल्म बन गई है। अब इन्हें सिर्फ तड़का लगाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदुओं की लड़कियों पे जुल्म हो रहा वो बताना है, और सेकुलर लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है। और आने वाले देश में काफी इलेक्शन भी है, पहले तो कर्नाटका का ये 10 मई को, उसके बाद और 4 स्टेट में इसी साल इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी। तो इस तरीके से देश का माहौल बिगड़े, आरएसएस का पैर पसरे, बीजेपी को वाहवाही मिले, ये सिर्फ उसके लिए बनी है द केरला स्टोरी। हम सेकुलर माइंडेड लोग फिल्म को सिर्फ फिल्म समझिए, फिल्म को थिएटर में देख के वहीं छोड़कर आ जाइए, उसे घर तक मत लाइए, समाज तक मत लाइए, दोस्तों के बीच में मत लाइए, ताकि एक दूसरे से बहस मुबाहिसा, नफरत, झगड़े, दुश्मनी ना हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका दबदबा 10 साल पहले बहुत था, और हाल फिलहाल में तो ये आईएसआईएस को अपना सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। सीरिया और इराक के बॉर्डर में कई छोटे से एरिया में ये दुम दबा के बैठे हुए। तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर को 10 साल पहले जो फिल्म बनाना था वो आज क्यों बना रहा है? इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मुंह में राल टपक रही है कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल लो बजट फिल्म होते हुए करोड़ों रुपया कमा ली,
तो क्यों ना हम भी इस पे फिल्म बना ले। ये फिल्म के तहत केरला का सुकून गारत हो जाए, इन्हें लेना देना नहीं। केरला में हिंदू मुस्लिम जो भाईचारगी के तहत रह रहे थे उनमें दुश्मनी पैदा हो जाए, दोस्तों में दुश्मनी पैदा हो जाए, नफरत पैदा हो जाए, नाइतफाकी पैदा हो जाए, उससे इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। पूरे देश में बदहाली हो जाए फिल्म के बाद, उससे इन्हें लेना देना नहीं है। जो एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, अलग अलग धर्म के लोग, वो अब एक दूसरे को देखना पसंद ना करे, फोन ना करे, मुलाकात ना करे, हाथ ना मिले, हो जाए, नहीं कुछ फर्क नहीं गिरता। इनका मेन इंटेंशन है पैसा। और ये जो कह रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो कह रहा है कि हमारे पास ठोस एविडेंस है, हमने 4 साल 8 साल लगाए इस तहकीकात के लिए। आज के दौर में कौन लगाता है 4 साल 8 साल? 10 मिनट का जो वीडियो आता है सोशल मीडिया में, वो कोई ढंग से नहीं देखता है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देख के घुमा लेते, स्किप कर देते। तो ये कहां से इतना टाइम लाया? 4 साल 8 साल तहकीकात करने। क्या तहकीकात की है इसने? ये प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर है सुदीप्तु सेन। इन्होंने ये फिल्म सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें अदर पॉलिटिकल पार्टी का, संगठन का सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से ये इस वक्त, जबकि 10 तारीख को कर्नाटका में इलेक्शन है और वहां पे कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत पोजीशन में है, तो वहां पे भी माइंड डाइवर्ट करने के लिए पहले रिलीज कर दे रहे 5 तारीख को। इलेक्शन की डेट भी वैसे 3-4 महीना पहले डिक्लेयर होंगी, तो ये भी बराबर टाइम सेट करके उसी टाइम कर रहे हैं कि ताकि सेक्युलर जो है लोग, उनका माइंड डाइवर्ट होए। वो बाद में देखेंगे कि उन्होंने किसको इलेक्शन दिए, क्या हवा चेंज होगी, वो बात की बात है। लेकिन हाल फिलहाल में मेन इंटेंशन है कर्नाटका का इलेक्शन, और जो एक भाईचारगी चल रही है, जो एक यकजहती चल रही है, उसे तबाह बर्बाद करे और ऐसी फिल्म बना के लोगों को उलझा देना, ताकि वो महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान न दे, ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी कोताहियां हो रही है हुकूमत चलाने के दौर में उस तरफ ध्यान न दे, ताकि जितने लोन मिल रहे हैं गौतम अदानी को उस पर ध्यान न दे, कितने डिफॉल्ट है उस पर ध्यान न दे, कितनी बैंक डूब रहे उस पर ध्यान न दे, कितने एनपीए हो रहे उस पर ध्यान न दे, कितने राइट ऑफ हो रहे उस पर ध्यान न दे। सिर्फ इस फिल्म के तहत 2-4-6 महीना खूब जम के दुश्मनी हो, टाइम पास हो, बहस हो, मुबाहिसा हो और नेशनल चैनल पे बस यही बात चले। तो ये डाइवर्शन करने का भी एक जरिया होता है, सेकुलर लोगों को डाइवर्शन करने का भी जरूरत है, जिसका नाम है, इस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। और हम यही समझेंगे कि सिर्फ अगर कोई देख रहे पिक्चर तो खाली से पिक्चर समझे, ये ना सोचे कि इसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हीरो, हीरोइन जो भी है ये फरिश्ता नवाज है, ये सब कमर्शियल है और इन्होंने सिर्फ काम किए पैसा कमाने। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। ये जो 32,000 जो मिसिंग लड़कियां हैं, इसका सत्य क्या है? अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 की बात मानोगे, थाम के बैठिएगा, कुल नंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन फाइटर्स जो आईसिस से अफिलिएटेड हैं 66 नंबर है उसका। और यह भी शर्म की बात है, मैं मानता हूं, एक भी नहीं होना चाहिए। इंडियन होम मिनिस्ट्री, चलिए और किसी की बात मत मानिए, हमारी होम मिनिस्ट्री की बात मानेंगे, अमित शाह जी की बात मानेंगे, उनका आंकड़ा है 155 का आंकड़ा है जो एक्चुअली एक्टिव हैं, जा चुके हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 32,000 औरतों की बात है, इस्लामिक स्टेट उन्होंने ज्वाइन किया इराक में, सीरिया में, इंडिया से, ये इसलिए भी पॉपुलर नहीं है क्योंकि जो अगर आप टोटल नंबर ऑफ लोग ले जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया है दुनिया भर से, माने लोकल पॉपुलेशन को छोड़कर दुनिया भर से जो लोग आईसिस ज्वाइन कर रहे हैं, वो आंकड़ा 40,000 का है, मेन वुमेन सब मिला के। तो फॉरेन फाइटर्स फ्रॉम 110 कंट्रीज है और उस 110 कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया का नाम एकदम नीचे आता है, 100-200 से ऊपर कोई चांस ही नहीं है। और वो भी शर्म की बात है, मैं बिल्कुल मानता हूं।